हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर, उनके रिलेटेड कुछ ट्रिगर्स आए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, टेक्सटाइल सेक्टर स्टॉक्स को डिस्कस करना बनता है, क्योंकि जब से ये बात आई है सामने कि यूके के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और वो एग्जीक्यूट होगा 15 जुलाई को, तो तब से आप देख सकते हो कि कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स को हम देखेंगे फ्रेंड्स के आने वाले टाइम में जो है उनको बेनिफिट जो मिल सकता है, उसके चलते कंपनी में कितनी तेज़ी, शेयर में कितनी तेज़ी देखने को मिली है। तो इस एग्रीमेंट के चलते अगर आप पेज इंडस्ट्रीज़ को देखो, मैंने कुछ चार्ट पैटर्न्स आपके सामने रखे हैं। जैसे पेज इंडस्ट्रीज़, एक महीने का अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो 3% से ज़्यादा की तेज़ी है। ये टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है। अगर आप KPR मिल्क को देखो, पिछले एक महीने में इन्होंने 19% तक की ग्रोथ दिखाई है, 19% तक की तेज़ी आई है कंपनी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेल्सपुन लिविंग, 16% से ज़्यादा की तेज़ी शो की है कंपनी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गोकुल दास एक्सपोर्ट, 16% से ज़्यादा कंपनी भाग गई इन लास्ट 5 डेज़। और अगर आप अरविंद लिमिटेड को भी देखो तो 5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है कंपनी ने पिछले 5 दिनों में। और अगर आप गरवारे टेक्निकल फाइबर्स को भी देखो, ये भी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, पिछले 5 दिन से इन्होंने 11% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जब से ये यूके के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया फ्रेंड्स कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसमें से एक सेक्टर ये भी है टेक्सटाइल सेक्टर। जो टेक्सटाइल सेक्टर फ्रेंड्स एक्सपोर्ट करता है यूके को अपने प्रोडक्ट्स, उसमें उनका जो यूके में मार्केट शेयर है 6.6%। सो इस डील के चलते उनका जो शेयर है वो 12% तक जा सकता है। तो इतना रेवेन्यू वो अर्न कर सकते हैं। तो इस खबर के चलते अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर को देखना चाहो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और अगर आप ट्राइडेंट को भी देखो, पिछले 5 दिन में इसने 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी है। तो इस खबर के चलते आप टेक्सटाइल सेक्टर को फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बारे में भी एक न्यूज़ आई है, क्योंकि उनकी जो मैनेजमेंट बोल रही है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे फ्रेंड्स, 2 कंपनीज़ हैं, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल के बारे में ये आई है कि ये अपने रेवेन्यू को डबल करेंगे बाय फाइनेंशियल ईयर 29। और जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी इनकी, वो आएगी EV में और CNG में। सबसे ज़्यादा ये ग्रोथ ड्राइव करेंगे इन 2 सेगमेंट्स में। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो अपना ये रेवेन्यू डबल करेंगे वो होगा 1.15 लाख करोड़ का बाय फाइनेंशियल ईयर 29 तक। इतना रेवेन्यू ये क्रिएट करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 26 में जो इनका टॉप लाइन थी फिगर, वो 58,500 करोड़ की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ग्रोथ आएगी टिल 29। और उसके बाद फ्रेंड्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2031 इन्होंने ये कहा है कि ये टॉप लाइन जो ग्रोथ होगी वो 1.4 लाख करोड़ तक जाएगी। ऐसा अब कंपनी जो है, मैनेजमेंट जो है, अपने व्यूज़ दे रही है। और कंपनी ये भी कह रही है कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 31 तक ये अपना मार्केट शेयर 20% तक लेकर जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि 5 से 6% का इंक्रीज़ ये काउंट करके चल रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और वो EV पेनिट्रेशन के बारे में भी बोल रहे हैं कि मोर देन 30% होगा बाय फाइनेंशियल ईयर 31, जिसमें से विद द पोर्टफोलियो ऑफ 10 नेम प्लेट्स द कंपनी वो टारगेट कर रही है मार्केट शेयर ऑफ ओवर 25% इन CNG सेगमेंट। तो EV में और CNG में ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके चलते आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में एक रिएक्शन देखने को भी मिलेगा। जैसे कि कल ये भी न्यूज़ आई थी कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को 3400 का जो है ऑर्डर मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो दोनों ही कंपनीज़ बहुत अच्छा कर सकती हैं आने वाले टाइम में। तो आप दोनों ही कंपनीज़ को स्टडी करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मीशो को लेकर भी फ्रेंड्स एक पॉजिटिव ट्रिगर आया, खबर आई है कि जैसे सिटी बोल रही है कि ये 23% का अपसाइड दिखा सकते हैं। तो 23% तक इंक्रीज़ क्यों हो सकता है शेयर, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इनका जो फोकस है ना वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर है, जिसमें ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है अपने दूसरे जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं इनके, उसके कंपैरेटिवली ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक अफोर्डेबल प्राइसिंग पर जो है प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं दोनों को ही एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये 0 कमीशन मॉडल है, जिसमें सेलर को कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ती और अफोर्डेबल और अट्रैक्टिव कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और कंज्यूमर्स के लिए भी फ़ायदा ही होता है। तो इसके चलते अब ये बोल सकते हैं इनका जो मॉडल है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
तो इसके चलते सिटी को लगता है कि ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसके टारगेट्स भी इंक्रीज़ कर दिए। तो इसी के चलते आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मार्केट में भी इस खबर के चलते शेयर को एक अच्छा रिएक्शन मिला और 7% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई शेयर में। तो इस खबर को भी आप देखकर चल सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स स्पेसएक्स को कवर करेंगे। जैसे कि हमें पता ही है कि स्पेसएक्स का आईपीओ जब आया था कितनी ज़्यादा हाइप थी और कंपनी को बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर लिस्टिंग भी मिली। तो अब हम देख सकते हैं कि जो अगर हम अब चार्ट पैटर्न को देखें तो अगर आप देखो कि जब लिस्टिंग हुई थी आई थिंक $170 के आसपास हुई थी। अब ये जो शेयर है अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 9% से ज़्यादा का पिछले 5 दिन में क्रैश दिखा दिया शेयर ने। तो फ्रेंड्स हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स वैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस वैल्यू पर ये शेयर लिस्ट हुआ था ना, तो वो वैल्यूएशंस बहुत हाई थे। अब जिन्होंने जो प्रोमोटर्स हैं या जो मतलब इन्वेस्टर्स थे कंपनी में, उन्होंने लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग गेन लिया और वो एग्ज़िट कर गए। अब फ्रेंड्स जो इतनी वैल्यूएशन हाई है, उस वैल्यूएशन पर अब नेक्स्ट बाइंग कब होगी? बाइंग होगी तो शेयर आगे जाएगा ना, लेकिन वैल्यूएशन इतनी हाई है और कंपनी के रिजल्ट्स मैटर करते हैं। अगर आप ये देखो कि अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ही कंपनी अब शेयर आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगा। सारा कुछ खेल फ्रेंड्स वैल्यूएशन का होता है। अगर 100 रुपये की चीज़ हो और वो अच्छी हो, लेकिन उसकी अगर आप ये देखो कि कोई उसके 1000 रुपये मांग रहा है, तो वो फ्रेंड्स करेक्ट वैल्यूएशन नहीं होती। करेक्ट वैल्यूएशन पर शेयर ट्रेड होना चाहिए, तभी उसमें आगे जाकर बाइंग हो सकती है। तो वो डिपेंड करती है रिजल्ट्स पर। अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो बाइंग होगी। इसी के चलते हम देख सकते हैं कि इलॉन मस्क जब पहले ट्रिलियनियर बने थे, इसी के दम पर बने थे कि स्पेसएक्स का आईपीओ बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ था। लेकिन जब से शेयर में भी एक डाउनसाइड आया है, तो हम ये देख सकते हैं कि उनकी जो नेटवर्थ है वो $300 बिलियन के साथ हिट हुई है इसी के चलते। तो फ्रेंड ये प्लस माइनस होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि मतलब नेटवर्थ में इतना ज़्यादा तेज़ी आ गई या कमी हो गई। ये तो चीज़ें बदलती रहती हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर हम ये देखें कि शेयर आगे क्यों कैसे जाएगा और वो क्यों इतना नीचे है, क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, डेट फंडेड एक्सपेंशन है, कंपनी ने लोन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, उसके चलते इंटरेस्ट पेमेंट भी होती है। तो अब इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि आप कैसे आगे मूव करोगे। एआई स्पेंडिंग को लेकर अब बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे और ब्रॉडर टेक्नोलॉजी वीकनेस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल के दिन क्या हुआ था, कोस्पी में इतना ज़्यादा बड़ा क्रैश आया था। एआई सेगमेंट में अब थोड़ी अब प्रॉफिट बुकिंग होने लगी है, तो ये कंपनी भी उसी सेगमेंट में काम करती है, तो ये भी नेगेटिवली रिएक्ट किया शेयर ने। तो इसी के चलते अब नेक्स्ट मूव शेयर का तभी आएगा जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई को लेकर इनके क्या जो स्पेंडिंग है उस पर डिपेंड करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।